नमस्कार दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से घुसा दूंगा दिमाग के अंदर में। ऐसे खोपड़ी ऐसे हिलने लग जाएंगी, खोपड़ी के तार भी हिलने लग जाएंगे आपके। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, इस दुनिया में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बढ़िया तरीके से सुनना। इस दुनिया में जिस दिन आप होशो हवास में आओगे, इस दुनिया में जिस दिन आप अपने होश ठिकाने में ले आओगे, तो आपको कोई बहाना, कोई नाटक, कोई दर्द, कोई थकान कुछ नहीं होगा। बस आपके दिमाग में इतने सारे सवाल आ जाएंगे कि मेरा क्यों नहीं होगा, मुझे चाहिए तो चाहिए, मेरी इस तरीके से ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे वो सारी चीज़ें बदलना है। मैं अपने माँ पिताजी को, इतने सारे दिमाग में घंटी बजने लग जाते हैं, आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा घंटी आने लगती है। लेकिन जब तक आप होश में नहीं आते, जब तक आप बेहोशी की हालत में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आप अचानक से होश में आओगे। अरे, मैं ये क्या कर रहा था, मैं ये क्या कर रहा हूँ। देखोगे समय नहीं है अपने पास, तो आप रोना शुरू कर दोगे। अब रोते हुए तो ठीक नहीं लगेगा, तो रोने से पहले ही मैं तुमको जगा देना चाहता हूँ भाई। इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना। जिस दिन आप होश हवास में आ जाओगे, जिस दिन आपकी गहरी सोच में ये बातें आ जाएंगी कि मुझे कुछ करना है, मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी जीवन है, मैं भी अपने अमीरी को फील करना चाहता हूँ, मैं भी इस दुख से बाहर आना चाहता हूँ, मैं भी इस दुनिया में कोई नाम करके जाना चाहता हूँ, मैं भी इस दुनिया में जब पैदा हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ करके ही मरूंगा। ये जब आपके ख्याल आ जाने लग जाते हैं ना, जब आपके ख्याल में आने लगते हैं, तो आपको कोई बहाना, कोई चीज़ें, कोई बकवास नहीं लगेगी। जो सारी चीज़ें असल है, जो सारी चीज़ें ज़रूरी है, जो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर आपका दिमाग जाने लग जाएगा। लेकिन बचना है, आपने बाहरी चकाचौंध से बचना है। कोई भी आपको भटका सकता है, समझ रहे हो। इसलिए अपने फोकस को अच्छी तरीके से रखना है, ज़रा ध्यान से देखना है, समझना है। अगर सही वक्त पे लोगों ने ऐसे ही थोड़ी बोला है कि सही वक्त पे अगर अकल और समझ आ जाए, सही वक्त पे उम्र के साथ साथ अगर अकल आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी कभी दुख नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा एक यात्रा होगी, अच्छा एक सफ़र रहेगा, अच्छा एक यादगार पल रहेगा। ऐसे ही थोड़ी बोला है। समझ और उम्र, इसका डिफरेंस रख दिया है। किसी को 50 साल का उम्र हो गया है, लेकिन सेंस उतना काम नहीं करता है। लेकिन किसी का 25 साल का उम्र हो गया है, लेकिन उसको समझ में आ रहा है। लेकिन जिसको 13 वर्ष की उम्र है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसको 6 वर्ष की उम्र है, उसको समझ में आ रहा है कि करना क्या है, चीज़ों को करना क्या है अपने जीवन में। ये चीज़ें होती है गाइस। तो उम्र और अकल आने में बड़ा डिफरेंस रखता है। कोई जल्दी समझ जाता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है, जो नहीं समझ पाता है उसी तरीके से भटकता रहता है, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा करते रहता है, सारी चीज़ें अपनाते रहता है, लेकिन होता एक में भी नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा ना कि एक इंसान 10 एक्शन सीखता है, एक इंसान 10 तरीके से मारने की एक्शन को सीखता है, 10। लेकिन असल खिलाड़ी कहता है कि मुझे उस इंसान से कोई डर नहीं है जो 10-20 आइटम मुझे दिखा सकता है, जो 10-20 जो है एक्शन मुझे दिखा सकता है। मुझे ये डर लगता है कि एक ही एक्शन 10 बार उसने प्रैक्टिस किया हो, मुझे इससे डर लगता है। लोग ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है, अगर आपकी अकल और आपकी उम्र सही तरीके से आपको आ जाए, समझ में आ जाए, तो आप ऐसी चीज़ों में अपना महारत हासिल करोगे जिसमें आपको कोई हराने की औकात नहीं रखेगा ही नहीं। वो डरेगा, उसकी आत्मविश्वास जो है वो कम होने लगेगी। अगर आपकी अकल और समझ आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, एक साथ घुस गया, तो आपको बहुत लकी हैं आप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वरना इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। वरना इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ऐसी चीज़ थोड़ी है जो ऊपर वाले ने ऐसे नाम लिख करके भेजा हो कि आपकी ज़िंदगी खुशी हो गया। ये आपके सारे कर्म के अनुसार ही तो हो रहा है। आज मैं यहाँ पर स्थित हूँ, आज आप कोई बड़े वाले ओहदे में हो, तो आपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ किया होगा, तभी तो आप यहाँ पर खड़े हैं, तभी तो आप उस ओहदे में खड़े हैं। समझ में आ रहा है ना वो बातें। तो अकल और समझ बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ा इसका डिफरेंस होता है। डिफरेंस नहीं होने से फिर ये दुख जो है आपके जीवन में कभी आता ही नहीं।
समझ के चलना है, समझ के चलना है। कितना सोते रहते हो? 24 घंटे में 18 घंटे सोने में लगाते हो, 12 घंटे सोने में लगाते हो, 10 घंटा सोने में लगाते हो, तो कैसे समझ में आ जाएगा? थोड़ा आंखें खोल कर देखो दुनिया में, क्या आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है जो आपके आसपास हलचल होती है? जब आपके आसपास कोई नया इंसान आता है, जब कोई आसपास आपका लोग आता है, तो उसके साथ कैसा ट्रीट हो रहा है, कैसा बिहेव हो रहा है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही है अभी। तो अगर आपको यही चीज़ें अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही, तो कब समझ में आ जाएगी बताइए? बहुत सारे लोगों का देर हो जाता है, उम्र चली जाती है, समय चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, फिर अकल आती है कि मुझे ये शायद नहीं करना था, मुझे ये गलत किया मैंने, मैं ये करना चाहता था, नहीं हो पाया, तू करना ज़रूर, ऐसा चीज़ें फीलिंग। तो ऐसी चीज़ें होने से पहले ही अपने आप को आप सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर समझ नहीं आ रही है अभी इस सिचुएशन को, इस अवस्था को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, कितने सारे सुखी का एक पल हो सकता है, कितने सारे ऐसी फैसिलिटीज़ आपके जीवन में एक सुख जो आने वाली जो रास्ते, कितने सारे रास्ते हैं, कितने सारे जीवन का प्रकार है, आपको वो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप एक ही लाइन में चल रहे हो। उसको बदलने की ना तो कोशिश करते हैं, ना उसको फिर दबाने की कोशिश करते हैं। उसी हिसाब से आप चल रहे हो, उसी हिसाब से चल रहे हो। समझ में आ जाना चाहिए आपको। समझ जाओ, आपको समझ जाओ। अरे इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आता। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप खुद समझ, एक ही बात में आपको दिमाग में आ जाएगा, मुंह में भी आ जाएगा। पैसे वाले की इंसान की इज्जत कितनी होती है? आपके बराबर होती है क्या? नहीं होती है। पैसे वाले इंसान की रुतबा, ऐशो आराम कैसा होता है? आपके समान होता है। अमीर इंसान अपने जीवन में ऐसा क्या कुछ करके जाता है कि आपके उसका जीवन में बराबर होता है? नहीं होता है। तो समझ जाना, समय के साथ साथ ऐसे फालतू की चीज़ों में अपना समय मत लगाना, समझ रहे हो ना? जिस दिन आपको ये होश में आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको मेरे से सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप में काम करने लग जाओगे, खुद ही अपने आप में बदलाव पाने लग जाओगे। दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन दिमाग के तार को हिला कर रख देगी। अगर आपने इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ पा रहे, तो आप फीकापन अपने जीवन में कुछ नहीं है, आए और इस दुनिया से चले गए, यही होगा। ढूंढने पड़ेंगे आपको लोग, अपने उसमें जाने के लिए, अर्थी में जाने के लिए भी लोग ढूंढने पड़ेंगे। भैया थोड़ा सा आ जाइए, ओ भैया थोड़ा सा आ जाइए। और गांव में कोई इंसान है, अगर इस तरीके से परिस्थिति हो रही है, तो आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 20 साल के बाद में वो सारे ग्रामवासी, आसपास के लोग जो है आपकी मदद करेंगे? आसपास के लोग आपके घर में आएंगे आपको दुख होने पर? अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि तमाशा देखने के लिए तैयार होता है। अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर उसके घर में दुख पड़ जाए तो अंदर ही अंदर लोग हंसते हैं। अभी से ही ऐसा शुरू हो गया है। तो सोचना है, समझना है, अपने औकात को बढ़ाओ, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अपने औकात को उस औकात पे ले आओ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो इसके लिए आपने पहले हैबिट को बदलना पड़ेगा और माइंडसेट रखना पड़ेगा वो, और बहानेबाजी छोड़ दीजिए, होश में आ जाइए आप, बस इतना ही। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा। शेयर करने पर बहुत सारे मुर्दे उठ जाते हैं और अपने दिमाग को होश में रख करके कोई काम करने की कदम उठाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।